नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति प्लान भारत के इसी आत्मबल और आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के केंद्र में देश के लोग, उद्योग, व्यापार जगत, किसान और विनिर्माण से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने की प्रकृति विकसित की, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट्स पूरे करने का प्रयास हो रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान से सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और गति मिलेगी तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो पाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन भी किया। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के लिए समग्र आयोजना को संस्थागत रूप देते हुए पुराने मुद्दों का समाधान करना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक देश में 8,366 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सभी को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RUIDP के तहत 4 शहरों माउंट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा और पिलानी में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विभिन्न विकास कार्यों के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वित्त पोषित इस कार्यक्रम के तहत चारों शहरों में आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। नाथद्वारा में 80 करोड़ और अन्य 3 शहरों में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से विकास के कार्य होंगे। प्रदेश में अब 21 तरह की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के नियमों में संशोधन किया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में देश 100 करोड़ के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। अभियान के तहत अब तक 96 करोड़ 46 लाख 26 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक कुल 5 करोड़ 94 लाख 95 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 4 करोड़ 16 लाख 54 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 78 लाख 40 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। सवाईमाधोपुर जिले के चकेरी गांव में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्वच्छता अभियान, योग और राष्ट्रीय एकता दिवस के अलावा अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को योगाभ्यास भी करवाया गया। प्रदेश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में आज मां गौरी का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। वहीं जालौर और दौसा जिलों में भी दुर्गा मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके विचार आमंत्रित किए हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।